नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। वायुमंडल में धातुओं का प्रवेश। लगभग 2 सदी से पृथ्वी की सतह पर मनुष्य की गतिविधियां वायुमंडल को बदल रही हैं, लेकिन अब हम इसे बाहरी अंतरिक्ष से भी बदल रहे हैं। विज्ञानियों ने हाल में पृथ्वी के समताप मंडल में कुछ धातुओं के निशान पाए हैं। समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत है जहां ओजोन पाई जाती है। उल्काएं इस परत में दाखिल होकर आग के गोलों में तब्दील हो जाती हैं। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि धातुओं का प्रदूषण अंतरिक्ष यानों से आया है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित यह अध्ययन दर्शाता है कि अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियां समताप मंडल में सूक्ष्म कणों के प्रदूषण का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। विज्ञानियों ने कहा कि हम अभी ओजोन परत पर इन कणों के प्रभाव के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन हमें मालूम है मनुष्य को खतरनाक अल्ट्रावायलेट विकिरण से बचाने में ओजोन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। आमतौर पर अंतरिक्ष मिशन के योजनाकार यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अंतरिक्ष का मलबा जमीन पर ना गिरे, क्योंकि यह लोगों या इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इस शोध से पता चलता है कि समताप मंडल में जो कुछ भी वाष्पित होता है वह हमें प्रभावित कर सकता है। वह सामग्री कहीं न कहीं मौजूद होनी चाहिए और ऐसा लगता है कि वह समताप मंडल में मौजूद है। हम इस मानव निर्मित सामग्री को उस क्षेत्र में पा रहे हैं जिसे हम वायुमंडल का एक स्वच्छ क्षेत्र मानते हैं। अनुसंधान दल ने विशेष विमानों से अमेरिकी महाद्वीप के ऊपर समताप मंडल में उड़ान भरी। ये विमान ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नासा के ER-2 और W57 विमान लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, जो सामान्य यात्री जेट की ऊंचाई से लगभग 2 गुनी है। इन विमानों के उपकरणों ने समताप मंडल के भीतर भारी धातुओं नाइओबियम और हेफनियम के निशान दर्ज किए हैं। ये तत्व स्वाभाविक रूप से वायुमंडल में नहीं पाए जाते। इनका उपयोग आमतौर पर रॉकेट और अंतरिक्ष यान के कवच में किया जाता है। टीम ने इनके अलावा तांबा, लिथियम, एल्यूमिनियम और सीसा सहित 20 से अधिक धातुओं की अपेक्षा से अधिक मात्रा पाई। समताप मंडल में लगभग 10% एरोसोल कणों में धातुएं होती हैं। समताप मंडल में सल्फ्यूरिक एसिड की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो पुराने अंतरिक्ष यान की धातुओं से जुड़ जाती हैं। उन धातुओं की उपस्थिति समताप मंडल के रसायन विज्ञान को बदल सकती है। ऊंचाई पर होने वाले छोटे छोटे बदलाव भी प्रकाश के मुड़ने के तरीके, गर्मी के स्थानांतरण या बर्फ के क्रिस्टल के बढ़ने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। लगभग 2 सदी से पृथ्वी की सतह पर मनुष्य की गतिविधियां वायुमंडल को बदल रही हैं, लेकिन अब हम इसे बाहरी अंतरिक्ष से भी बदल रहे हैं। विज्ञानियों ने हाल में पृथ्वी के समताप मंडल में
कुछ धातुओं के निशान पाए हैं। समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत है जहां ओजोन पाई जाती है। उल्काएं इस परत में दाखिल होकर आग के गोलों में तब्दील हो जाती हैं। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि धातुओं का प्रदूषण अंतरिक्ष यानों से आया है। प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित यह अध्ययन दर्शाता है कि अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियां समताप मंडल में सूक्ष्म कणों के प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। विज्ञानियों ने कहा कि हम अभी ओजोन परत पर इन कणों के प्रभाव के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन हमें मालूम है कि मनुष्य को खतरनाक अल्ट्रावायलेट विकिरण से बचाने में ओजोन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। आमतौर पर अंतरिक्ष मिशन के योजनाकार यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अंतरिक्ष का मलबा जमीन पर ना गिरे, क्योंकि यह लोगों या इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इस शोध से पता चलता है कि समताप मंडल में जो कुछ भी वाष्पित होता है वह हमें प्रभावित कर सकता है। वह सामग्री कहीं न कहीं मौजूद होनी चाहिए और ऐसा लगता है कि वह समताप मंडल में मौजूद है। हम इस मानव निर्मित सामग्री को उस क्षेत्र में पा रहे हैं जिसे हम वायुमंडल का एक स्वच्छ क्षेत्र मानते हैं। अनुसंधान दल ने विशेष विमानों से अमेरिकी महाद्वीप के ऊपर समताप मंडल में उड़ान भरी। ये विमान उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नासा के ER-2 और W-57 विमान लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, जो सामान्य यात्री जेट की ऊंचाई से लगभग 2 गुनी है। इन विमानों के उपकरणों ने समताप मंडल के भीतर भारी धातुओं नाइओबियम और हेफनियम के निशान दर्ज किए हैं। ये तत्व स्वाभाविक रूप से वायुमंडल में नहीं पाए जाते। इनका उपयोग आमतौर पर रॉकेट और अंतरिक्ष यान के कवच में किया जाता है। टीम ने इनके अलावा तांबा, लिथियम, एल्यूमिनियम और सीसा सहित 20 से अधिक धातुओं की अपेक्षा से अधिक मात्रा पाई। समताप मंडल में लगभग 10% एरोसोल कणों में धातुएं होती हैं। समताप मंडल में सल्फ्यूरिक एसिड की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो पुराने अंतरिक्ष यान की धातुओं से जुड़ जाती हैं। उन धातुओं की उपस्थिति समताप मंडल के रसायन विज्ञान को बदल सकती है। ऊंचाई पर होने वाले छोटे छोटे बदलाव भी प्रकाश के मुड़ने के तरीके, गर्मी के स्थानांतरण या बर्फ के क्रिस्टल के बढ़ने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियां समताप मंडल में सूक्ष्म कणों के प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।